नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 1 बजे की बुलेटिन की शुरुआत यूपी की ब्रेकिंग न्यूज के साथ कर रहे हैं। और आज की पहली बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रखी है। अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। खबर यह है कि बीजेपी अपनी पहली सूची में योगी आदित्यनाथ का नाम बतौर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर घोषित करने जा रही है। सीएम योगी अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी अपनी पहली ही सूची में उनको अयोध्या से उम्मीदवार घोषित कर हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुट गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली में लगातार मंथन चल रहा है उम्मीदवारों के नामों पर और मानस श्रीवास्तव इन तमाम खबरों पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो मानस, सीएम योगी को अयोध्या से प्रोजेक्ट करके मैदान में उतारकर अपने हिंदुत्व कार्ड को धार दे रही है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि वो पहली सूची में योगी आदित्यनाथ का नाम बतौर उम्मीदवार शामिल करेगी। और इसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि भले ही पूर्वांचल में चुनाव अंतिम दौर में हो, लेकिन जब योगी अयोध्या से उम्मीदवार होंगे तो एक हिंदुत्व का मैसेज जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में और जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक नजर आएगा, क्योंकि हिंदुत्व ही एक ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुत मजबूती के साथ लड़ना चाहती है। एक तरफ विकास का मॉडल होगा और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और अयोध्या के रूप में हिंदुत्व का एजेंडा होगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि उसको फायदा मिलेगा। इसलिए पहली ही सूची में योगी आदित्यनाथ का नाम बतौर उम्मीदवार अयोध्या से शामिल किया जा रहा है। विपनेश, ठीक है, आते हैं मानस अगली ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। पीएम मोदी बीजेपी सीईसी की बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के 170 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगाएंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट कल जारी हो सकती है, मकर संक्रांति के दिन। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली में लगातार मंथन हो रहा है। 170 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट तैयार हो गई है। मानस, तो कल तक ये सूची जारी होगी क्या? जी, चूंकि मकर संक्रांति की शुरुआत होते ही अच्छे दिन भी शुरू हो जाते हैं और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की खासियत रही है कि वो दिन और मुहूर्त देख करके ही अपने नए काम की शुरुआत करती है, तो उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा रही है, तो निश्चित तौर पर मकर संक्रांति के दिन से बेहतर दिन कोई हो नहीं सकता जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कल वो अपनी पहली सूची जारी कर देंगे। करीब 170 उम्मीदवार होंगे जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के उम्मीदवारों का नाम होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि पूर्वांचल की कुछ सीटों पर भी वो उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं और उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। आप सही कह रहे हैं। मैं आती हूं आपके पास एक और ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। लगातार इन खबरों पर हम बने हुए हैं। कांग्रेस ने यूपी में 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वादे के मुताबिक प्रियंका गांधी ने 40% यानी कि 125 में से 50 महिलाओं को टिकट दिया है। खासतौर पर उन्नाव रेप कांड पीड़िता की मां को भी मैदान में उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। फर्रुखाबाद से कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को भी उम्मीदवार बनाया है, जबकि नोएडा से पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया गया है। तो मानस, जो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं से वादा किया था वो पूरा करती हुई नजर आ रही हैं। सभी वर्ग को टच किया है उन्होंने इसमें। देखिए, इस सूची की खासियत यह है कि इसमें अगर 40% महिलाएं हैं तो युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। कुछ पुराने चेहरे भी शामिल किए गए, लेकिन एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस उन संघर्षशील महिलाओं के साथ खड़ी हुई है जिनकी आवाज किसी जमाने में दबाई गई या उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, दूसरी सरकारें रही, उसमें उनका शोषण हुआ। चाहे वो उन्नाव रेप पीड़िता कांड कि उनकी मां हो या दूसरी तरफ सदफ जफर, जिसका मैंने जिक्र किया था पहले भी कि सदफ जफर वो चेहरा है जो नागरिकता कानून के दौरान जिनको जेल में रहना पड़ा था। तो ऐसे तमाम चेहरों के साथ प्रियंका गांधी एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है और आगे भी जो सूची आएंगी उसमें भी महिलाओं को भारी हिस्सेदारी मिलेगी। एक तरीके से उत्तर प्रदेश की आधी फीसदी आबादी का है या 40% वोटर का है, उनको साधने की प्रियंका गांधी ने पुरजोर कोशिश की है। मानस, आपको याद होगा कि जिन मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी बीजेपी पर हमलावर रहीं, खासतौर पर दुष्कर्म के कई मामले सामने आए और जो अति पिछड़ा वर्ग है उनके साथ अत्याचार का मामला हो, वो टिकट बंटवारे में दिखाई दे रहा है। वहां से भी उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं उन्होंने।
देखिए निश्चित तौर पर, और इस बात का ऐलान प्रियंका गांधी पहले भी कर चुकी थी, इसीलिए कोई बड़े नाम आप उसमें नहीं देखेंगे, ऐसे चर्चित नाम नहीं है जिनको देश या दुनिया के लोग जानते हों। इसमें बहुत सारे ऐसे गुमनाम चेहरे हैं जिनका संघर्ष अपने इलाके तक, अपने क्षेत्र तक सीमित रहा या अपने जिले तक सीमित रहा। लेकिन प्रियंका गांधी अगर आप देखेंगे पिछले 2 वर्षों के दौरान तो बहुत सक्रिय रही उत्तर प्रदेश पर, खास तौर से जो बीता हुआ वर्ष गुजरा है उसमें प्रियंका गांधी हर मौके पर वहां पर पहुंची है जहां पर कहीं भी महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हुआ और उन्होंने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो ऐसे लोगों को टिकट देकर के प्रियंका गांधी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भले ही उनका उम्मीदवार जीत ना पाए, लेकिन कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो यानी कि जो आधी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसके बलबूते, क्योंकि ये लिस्ट में भी मानस दिखाई दे रहा है, कांग्रेस जीत दर्ज करने की कोशिश में है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है मानस कि महिलाओं ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है विधानसभा चुनाव में। देखिए महिलाओं को उस तरीके से मौका नहीं मिला राजनीति में आगे आने का जिसकी वो हकदार थी, और प्रियंका गांधी ने इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, एक तरीके से एक सहानुभूति महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के प्रति पैदा करने की कोशिश की और ये उसमें दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस उनके साथ है। देखिए अभी तक जो उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई होती रही सियासी तौर पर, वो जाति आधारित होती रही है, धर्म पर आधारित होती रही है, यानी या तो मतों का ध्रुवीकरण हिंदू या मुसलमान के नाम हुआ है या अगले पिछड़ों के नाम पर हुआ है। लेकिन महिलाओं की उसमें हिस्सेदारी बहुत न्यूनतम रही है। बातें चाहे कोई कितनी भी करे, लेकिन जो भी सियासी दल है, आप अगर पिछले 50, 60, 70 सालों का भी इतिहास देखेंगे तो उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत न्यूनतम रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने एक बड़ा दांव खेला है और एक तरीके से कोशिश की है कि जो महिलाएं हैं, अगर किसी क्षेत्र में महिला उम्मीदवार खड़ी होती है और उसको महिलाओं को लगता है कि हाँ वो बेहतर उम्मीदवार है, तो उसके जीतने की संभावनाएं इस आधार पर बढ़ जाती हैं कि भले ही दूसरे दल का कोई प्रत्याशी वो किसी जाति या धर्म के आधार पर चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन जो महिलाओं की जो सिंपैथी होती है, निश्चित तौर पर एक महिला दूसरे महिला से ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सकती है। तो एक संदेश देने की कोशिश की गई है। देखिए भले ही जीत इसमें दर्ज हो या ना दर्ज हो, लेकिन एक बड़ा संदेश ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस का भी वजूद उत्तर प्रदेश में और महिलाओं को साथ लेकर के आगे बढ़ रही है। और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है और वो कांग्रेस पार्टी कर रही है जिसने इतने बड़े लेवल पर महिलाओं के बारे में सोचा है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस श्रीवास्तव आपका इन तमाम बड़ी खबरों पर जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।